नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भाई बहन RWA के फाउंडेशन बैच से नहीं जुड़े हैं और अपनी मैथ्स को बहुत ही मजबूत व बेसिक से समझना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोग एक सही जगह आए हो। तो चलो दोस्तों, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। तो दोस्तों हमारी क्लास सेकंड होने वाली है और ग्रुप सेकंड। और दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लेना। दोस्तों 6/3/2024 को ये क्लास हम लोगों को फाउंडेशन बैच में पढ़ाई गई है और ये विभाजिकता का नियम बताया गया है। दोस्तों 3 और 9 विभाजिकता का नियम हम लोगों को बताया गया है फाउंडेशन बैच के अंदर। और दोस्तों 3 का नियम, जिन संख्याओं का योग 3 से कटे या विभाजित हो तो वो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। 1, 6, 7, 2, 3, 4 और 11। इन सबको दोस्तों हम लोग जब जोड़ेंगे तो और जोड़ने के बाद हम लोगों को 3 से इस पूरी संख्या को विभाजित करेंगे तो उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को ये संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब 9। और दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2, 9, 7, 2, 1, 5 और 3, 3, 1 और 2। इन सब को जब हमने जोड़ा तो इसका आंसर 35 आए। और 35 में जब हम लोग 3 को भाग देंगे तो हमारे पास, तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 3 के पहाड़े के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, यानी कि जो संख्या 3 के पहाड़े के अंदर आएगी वही 3 से विभाजित होगी। तो ये 25 भी नहीं आता और 35 भी नहीं आता, तो इसका मतलब 9, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। और एक एग्जांपल और लेते हैं। 1, 2, 4 और 2 और 1 और 8 और 6 और 1 और 5। तो इन सब को हम लोगों ने जब जोड़ा तो 30 आया। और 30 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो आप लोग बताओ दोस्तों कि 3 के पहाड़े के अंदर 30 आता है। तो दोस्तों यस आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 के पहाड़े के अंदर 30 आता है। तो हम लोगों को फाउंडेशन बैच के अंदर दोस्तों विभाजिकता का नियम की क्लास सेकंड चल रही है। और दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हो फाउंडेशन बैच तो RWA के ऐप से मिल जाएगा, आप लोग भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर जो भाई नहीं लिया है तो हम लोग उसको नोट्स के तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लास को लेना पड़ेगा दोस्तों यूट्यूब पर, और आप लोगों को इस तरह से बता देंगे। और फाउंडेशन बैच की हमारी ये विभाजिकता का नियम की सेकंड क्लास चल रही है। और दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो यूट्यूब से अपने रोजगार वितंकित जो चैनल है उससे फाउंडेशन बेस से हम लोग क्लास करते हैं और उसके बाद में उसका नोट्स बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। दोस्तों हमारा और कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भाई फाउंडेशन बेस से नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों को मैथ्स सीखना है। और होती है दोस्तों किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, किसी के पास कोई कुछ होता है, लेकिन हम लोग अगर हम लोगों की 2 घंटे की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा प्रॉपर नोट्स बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों अब चलते आगे। दोस्तों 3 का पूरा कंप्लीट हो गया नियम, अब चलते हैं 9 के नियम के ऊपर। दोस्तों जो अंकों का योग 9 से विभाजित हो, और दोस्तों किसी भी संख्या जैसे इस तरह से हम लोग इन सभी संख्याओं को जोड़ के, और जब वो 9 से विभाजित होगी संख्याओं को जोड़ के, और दोस्तों कोई भी संख्या है जैसे उन सबको जोड़ के अगर हम उन संख्याओं के अंदर 9 का भाग देंगे तो वो अगर पूरा चला जाएगा तो वो 9 से विभाजित है, और अन्यथा तो नहीं है। तो 9 का नियम भी है, 3 का ये समझ गए आप लोग, और 9 का ये है, ठीक है दोस्तों। और अब चलते आगे। एक दोस्तों और नोट करके लिखना आप लोग, जो संख्या 3 से विभाजित होती है जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से भी विभाजित हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो संख्या जरूरी नहीं कि वो 3 से विभाजित हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी देख सकते हो, ये कुछ इसके उदाहरण है, आप लोग देख सकते हो 3, 6, यानी कि 9 के पहाड़े के अंदर 3 नहीं आता है, और 9 के पहाड़े के अंदर 6 भी नहीं आता, और 9 के पहाड़े के अंदर 15 भी नहीं आता, और 57 भी नहीं आता, और 12 भी नहीं आता, और 24 भी नहीं आता, और 33 भी नहीं आता। और दोस्तों ये 3 के पहाड़े से कटता है, यानी कि 3 से कटती है संख्या और 9 से विभाजित नहीं होती है। और चलो दोस्तों फिर आप आगे चलते हैं। दोस्तों एक और चीज़ आप नोट करके लिखना, जो संख्या दोस्तों 9 से विभाजित होती है
वे जरूरी नहीं कि 3 से भी विभाजित हो। तो दोस्तों ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है ये और ये, इसके अंदर अंतर है, दोनों के अंदर आप लोग देख लेना। इसके अंदर 3 से लिखा हुआ है और इसके अंदर 9 से लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो 3 के जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो जरूरी नहीं कि 3 से विभाजित हो। और दोस्तों इसके आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों 9 का आप लोगों को एक जादू सिखाते हैं, हम लोगों को बैच में दीपक सर द्वारा बताया गया है, तो आप लोगों को भी दोस्तों हम लोग बताते हैं और आप लोग भी नोट करके इस चीज़ को भी लिख लेना। 9 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर उससे के अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप लोग अगर कोई भी संख्या है कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, जैसे 143 है। अब 1, 4 और 3 इन सबको हम लोग जब जोड़ा तो 8 आया। और दोस्तों हम इसके अंदर ये ऊपर वाली लाइन लिखी है, इसके अनुसार अगर हम इसके अंदर 9 भी ऐड करते हैं तो आप लोग देखो ये 152 हो गए। अब इनके अंकों का योग देखो, 1, 5 और 2 ये 8 हो गए, ये 8 और ये 8। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इन कोई भी अंतर मतलब नहीं हुआ, 8 यहाँ है और 8 यहाँ है। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, एकदम राइट है। यानी कि 9 एक ऐसी संख्या है, जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप लोग एक ऑप्शन और देख सकते हो, ये दोस्तों 51 है। अब 51 का अंकों का जब योग करेंगे तो 5 और 1 6 हो गए। और जब हम इसके अंदर 9 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, और दोस्तों ये तो 6 हो गए, 6 और दोस्तों 51 प्लस 9 तो ये 60 हो गए। और यह भी 6 आया और ये 6 प्लस 0 यानी कि 6, तो ये भी 6 और ये भी 6। तो दोस्तों ये ऊपर वाली लाइन एकदम सही है कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उनके अंकों को योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलो दोस्तों आज के नोट्स हमारे इतने ही है, और अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग पर्सन भी इन सब के आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और आज के नोट्स इतने ही है, आप लोग भी नोट्स बनाते रहना साथ साथ। और अगर फाउंडेशन बैच से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग बताएंगे आप लोगों को, और होती है दोस्तों कोई बात नहीं। और हमारा मकसद दोस्तों यही है कि सभी बहन भाई अच्छे से पढ़े और मैथ्स को अच्छे बनाए। दोस्तों हमारी भी मैथ्स अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा, और राइटिंग भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आगे हम लोग भी अच्छी कर लेंगे। तो चलो दोस्तों फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। और दोस्तों मैं रीजनिंग की भी क्लास को आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। चलो दोस्तों बाय बाय।